अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मुनव्वर हमीद हाजिर है आपकी खिदमत में। बैंक रिकंसिलिएशन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट 2। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि जून 2018 का ओ लेवल का ये क्वेश्चन है और ये जरूरी नहीं है कि आप ये समझेंगे ये ओ लेवल का क्वेश्चन है लिहाजा इससे आपको ओ लेवल तक ही लिमिटेड रहना है। यानी कि ये आपको ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को भी मदद कर सकता है, तमाम लेवल्स के स्टूडेंट्स को मदद कर सकता है और जनरल अवाम को भी ये मदद कर सकता है कि किस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को समझा जा सकता है, किस तरह से बैंक स्टेटमेंट को जो बैंक हमें भेजता है उसकी मदद से हम जो कैश बुक बना रहे हैं और वो जो बैंक स्टेटमेंट आता है उनके डिफरेंसेस को समझा जा सकता है। सवाल कुछ इस तरह शुरू होगा कि आपके पास एक बैलेंस दिया हुआ होगा, वो आपके अकाउंटेंट ने क्रिएट किया होगा और वो बैलेंस है 350। ये ओपनिंग बैलेंस आपके पास होगा इस महीने के शुरू में और आपके पास जो बैंक आपको बैलेंस स्टेटमेंट भेजेगा उसके लिए 400 की नंबर जो है 400 की डिजिट आपको नजर आ रही है। ये 400 की डिजिट है ये भी आपके पास मौजूद होगी। तो आपके पास दो नंबर मौजूद हैं, एक ये 400 वाला नंबर मौजूद है और एक आपके पास 350 का नंबर मौजूद है। तो मुझे यूं बताना चाहिए कि आपके पास कैश बुक राइटर आपका ये बता रहा है कि आपके पास 350 रुपए हैं, जबकि आपका बैंक स्टेटमेंट जो आता है वो आपको ये बता रहा है कि आपके पास 400 रुपए हैं। तो अब आप डिफरेंसेस तलाश करेंगे। उन डिफरेंसेस को तलाश करने के लिए आपके पास कुछ डेटा ऐसा होगा जो डेटा आपके पास कैश बुक राइटर ने आपको दिया होगा और वो डेटा बैंक को पता नहीं होगा, और कुछ डेटा ऐसा होगा जो बैंक को पता होगा और आपको पता नहीं होगा। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि तमाम वो इंफॉर्मेशन जो कि बैंक के पास है हम उनको फोकस करेंगे। तमाम वो इंफॉर्मेशन हमें लेनी है जो बैंक के पास मौजूद है, हमारे पास मौजूद नहीं है। हम सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को उठाएंगे और उस इंफॉर्मेशन को लेकर हम अपनी कैश बुक में डाल देंगे। जब हम कैश बुक में डाल देंगे तो हमारे पास एक नया बैलेंस आ जाएगा कैश बुक का और उसे कहते हैं एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक। और वो बैलेंस ही वो बैलेंस होता है कि अगर आपको कोई बैलेंस शीट बनाने को कहे इस साल की तो बैलेंस शीट में वही बैलेंस जाता है जो एडजस्टेड कैश बुक का होता है। ना तो आपकी ओपनिंग कैश बुक का होता है यानी जो अनएडजस्टेड कैश बुक है ना उसका बैलेंस शीट में जाता है, ना बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस जाता है, बल्कि कौन सा बैलेंस जाएगा? वो बैलेंस जाएगा जो बैलेंस आपने एडजस्टेड कैश बुक के बाद निकाला है। अब वो कैसे निकालते हैं उसको समझ लें। बैंक स्टेटमेंट जब आपको पता मिला तो आपको एक इंफॉर्मेशन ये मिली कि बैंक में आपके पैसे इस तरह से बढ़े कि किसी कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया। अब जैसे मेरे शेयर हैं तो मुझे जब कभी डिविडेंड मिलता है तो मेरे पैसे डायरेक्टली सीडीसी के अकाउंट में जहां मेरा अकाउंट है वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। यू गॉट द पॉइंट? तो आपके पास जितने भी शेयर होंगे वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बैंक में क्या हुआ कि बैंक ने आपको एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपको पता चला कि आपको 150 रुपए का डिविडेंड मिला। आपको तो पता नहीं था। जब बैंक स्टेटमेंट मिला तो आपको पता चला, आपके पास तो ओपनिंग बैलेंस ये था। ये तो इंफॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन से लिए, ये तो मैंने सॉल्व किया है। तो ये 150 आपको पता चले, आपने कहा वो 150 बढ़े तो आपने जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने कैश बुक के लेफ्ट हैंड साइड पे आपने इसको जमा कर दिया। 350 और 150 कितने हो गए? 500 रुपए हो गए। लेकिन पता ये भी चली, बैंक स्टेटमेंट से कुछ और बातें पता चली। तो ये पता चला कि एक चेक था जो कि ड्रॉवर्स, इसे कहते हैं रेफर टू ड्रॉवर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी शख्स ने आपको चेक दिया था और आपने बैंक में जमा करवाया था और वो चेक जो था वो बाउंस हो गया। तो पैसे तो नहीं आए आपके बैंक में, तो बैंक ने तो पैसे आपको कम कर दिए। तो बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि जनाब ये चेक बाउंस हो गया है, तो कहते हैं रेफर टू ड्रॉवर। तो आपने अब अपने तौर पर सोचा कि पैसे तो नहीं है तो आप उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस का मतलब आपने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। क्रेडिट साइड का मतलब पेमेंट साइड यहां पर। उसके बाद बैंक ने कहा कि भाई हमने आप पर 75 चार्जेस भी लिए हैं। भाई मैं जब एटीएम डालता हूं, आप जब एटीएम इंसर्ट करते हैं कार्ड को एटीएम के स्लॉट में, तो मशीन के स्लॉट में, तो पैसे जो निकलते हैं तो उसके भी कुछ चार्जेस लगते हैं। तो बैंक ने आपसे कुछ चार्जेस दिए, वो कितने थे? 75। आपको कब पता चला? आपको पहले पता नहीं था, जब बैंक स्टेटमेंट आया तो आपको पता चला। तो आपने क्या किया? उन 75 को भी अपनी अमेंडेड कैश बुक बन रही है तो अमेंडेड कैश बुक में 75 आपने लिख दिया।
फिर आपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी? क्रेडिट ट्रांसफर की, यानी कि डायरेक्ट डिपॉजिट्स की, डायरेक्ट डेबिट की, कि भाई मेरा फला मिला है। उन कंपनीज को आपने कह दिया था, गैस वालों को, कि भाई मुझे तो भेज देना, मेरा बिल मेरे बैंक को भी भेज देना। तो बैंक के पास जब बुलाया तो बैंक ने पेमेंट कर दी, तो क्रेडिट ट्रांसफर हो गया। यानी कि आप, बैंक ये कहता था कि मुनव्वर के पैसे जब बैंक के पास है तो बैंक कहता था कि मुझ पर लायबिलिटी है, ये क्रेडिट है। तो जब मुनव्वर के बिहाफ में, मुनव्वर के गैस की कंपनी को, जिसका मुनव्वर एक कंज्यूमर है, जब उसको पेमेंट करेंगे तो पैसे मुनव्वर के बैंक से कम हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 75 रुपए 80 रुपए माइनस कर दिए, 80 रुपीज मुझे अब बताया, मैंने भी माइनस कर दिए। सॉरी, इस तरीके से मेरे पास 500 रुपए में से 120 चले गए, 75 चले गए और 80 चले गए, ये पैसे मेरे चले गए। तो एंडिंग बैलेंस कितना बचा? एडजस्टेड बैलेंस मेरा बचा 225। ये बैलेंस कहलाएगा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी 225 हो तो आगे ये वाला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बैलेंस 225 हो और बैंक का स्टेटमेंट कुछ और दे रहा हो, जैसे इस सवाल में है कि बैंक का बैलेंस दे रहा है 400, बैंक का स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस दे रहा है 400, इसका मतलब 225 और 400 तो एक फिगर नहीं है। इसका मतलब अब मुझे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट बी है इस कॉन्सेप्ट का। इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम बैंक के नंबर से स्टार्ट करें और दूसरा तरीका है कि हम अमेंडेड कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करें। बोथ आर एक्सेप्टेड, लेकिन दोनों में अपोजिट होगी चीजें। तो हम ये करते हैं कि हम अपने अमेंडेड कैश बुक वाले तरीके को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास हमारा जो बैलेंस निकला वो निकला 225। फिर क्या हुआ कि हमने ड्यूरिंग द ईयर दो लोगों को चेक दिए हैं 570 और 150। जब हमने ये 570 और 150 का चेक उन लोगों को दिया था तो हमने ये समझ लिया था, क्या समझ लिया था? कि हमारे पैसे बैंक से कम हो जाएंगे। लेकिन वो खुदा के बंदे बैंक में पहुंचे ही नहीं, या खुदा की बंदियां। तो जब वो नहीं पहुंचे तो इसका मतलब बैंक ने हमारे पैसे कम नहीं किए। और अभी हमें अब हमने बनना है बैंक जैसा। भाई अगर आप चाहें कि आपने बनना है सर मुनव्वर जैसा, तो पहला काम आप क्या करेंगे? अपीयरेंस में पहले चश्मा लगाएंगे ना भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें बैंक जैसा बनना है। तो बैंक बनने जैसा बनने के लिए अगर बैंक ने उसको माइनस नहीं किया तो हमें भी माइनस नहीं करना चाहिए। अगर हम माइनस कर चुके हैं तो अब हम प्लस कर देंगे। तो इसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास, ये दो इंफॉर्मेशन जो थी वो दरअसल बैंक के पास नहीं थी, हमारे पास मौजूद थी इंफॉर्मेशन कि हमने चेक इशू किए थे। अब बैंक को पता ही नहीं था, बैंक के पास बंदा ही नहीं पहुंचा, तो बैंक को कैसे पता चलेगा? तो हम बैंक जैसे बनना चाहते हैं। हमारा बैलेंस कम हो चुका था, हम यहाँ थे, हम बैंक यहाँ था, हमें बैंक जैसा बनना है तो हमने प्लस कर दिया, तो बैंक के बराबर पहुंच जाएंगे। फिर क्या हुआ कि हमारे पास दो चेक्स ऐसे थे जो हमने डिपॉजिट किए। मैं जैसे ही किया बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दो चेक, तो मैंने अपनी कैश बुक में पहले लिख दिए थे। ये जो बैलेंस है मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, इसमें ये दो चेक और इन दो चेकों का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका, प्रीवियसली डिस्कशन हो चुका है। मतलब इसमें एडजस्ट करने के बाद ये नंबर निकला है 350। तो अब ये पता चला कि वो दो चेक थे जो मैंने ऑलरेडी जमा कर रखे थे। जब मैं बैंक पहुंचा और मैंने जमा करवाया तो बैंक वाले ने कहा भाई अपना स्टेटमेंट ले लो। तो उस स्टेटमेंट में इन दो चेक्स का तस्करा तो नहीं होगा, इन दो चेक के बारे में तो बात नहीं लिखी होगी। ऐसी चेक्स को कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। ये वो चेक्स हैं जो अभी तक बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए, बैंक ने अभी तक मेरे अकाउंट में जमा नहीं किया पैसा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे भी ये चाहिए कि मैं भी जमा ना करूं, मैं तो जमा कर चुका था, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो एक चेक था 245 का, दूसरा था 300 का, इन दोनों को जमा करके मैंने माइनस किया 545। तो मेरे पास बैंक रिकंसिलिएशन में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 400 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ये था 350 और बैंक का ये अमेंडेड, ये ओपनिंग बैलेंस था कैश बुक का, अमेंडेड कैश बुक का नहीं। इसको तो मैंने अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस बनाया स्टार्ट करने के लिए, ताकि मैं अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस निकाल सकूं एंडिंग। तो मैं इससे शुरू करूंगा, ये बैलेंस गिवन था और ये 400 गिवन था। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको नजर आ रही है, डेबिट साइड पर 150, 120, 75, 80 और ये 225 का बैलेंस निकला, और ये जो निकला है 570, 150, 245 और 300, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नजर आएंगी। लेकिन इन
इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन से उठाकर आपने यहाँ पर शो करना है इस तरीके से। वो क्वेश्चन कौन सा है? जून 2018 ओ लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। थैंक यू वेरी मच। आई एक्सप्लेन यू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 विद डिजिट्स। अगर आपको उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम हो, आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को रेफर करें, उसकी मार्किंग स्कीम को रेफर करें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज सेंड मी एन ईमेल accountsteacher@gmail.com। Thank you very much.